Hello students, welcome. This is Jaspreet Arora. In this video, we will study Maths Class 8, Chapter 3 NCERT, that is Understanding Quadrilaterals, Lecture 10, and our today's topic will be Exercise 3.3 questions. Students, in this video, we will study Exercise 3.3 questions. So let's start with our topic. Exercise 3.3. Question number 1. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. So यहाँ पर आपको एक parallelogram given है, that is ABCD is a parallelogram and AC and BD are diagonals intersecting at point O. आपको यहाँ पर parallelogram की properties का use करना है. तो हम एक बार जो previous video में हमने parallelogram की properties study की थी, उनको हम एक बार revise करेंगे. First property was opposite sides of a parallelogram are equal. Second property, opposite angles of a parallelogram are equal. Third property, the adjacent sum of the angles of a parallelogram are supplementary, means adjacent angles का जो sum होगा वो क्या होगा 180 degree के equal होगा, right? And our fourth property was diagonals of a parallelogram bisect each other. यहाँ पर हमें ये चार पार्ट्स दिए गए हैं, दैट इज फर्स्ट पार्ट इज AD इक्वल्स टू डैश डैश डैश. तो यहाँ पर जो आपकी साइड है AD, दैट इज दिस साइड, ये साइड किसके इक्वल होगी? देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या थी पैरेललोग्राम की, जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल होती है, तो इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी? BC इज द ऑपोजिट टू AD, राइट? सो AD विल बी इक्वल टू BC बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. सेकेंड part is our angle DCB. So DCB angle is this angle, as you can see, this is our angle DCB. इसके opposite angle, because angles भी opposite equal होते हैं, तो इसके opposite angle कौन सा है? देखिए angle A, that is DAB. So DCB angle is equal to angle DAB. Next part is our OC. OC, as you can see, OC here is डायगोनल की जो हाफ है, ये हमारा OC है, राइट? तो यहाँ पर रिमेनिंग जो हाफ है वो इक्वल होगा OC के, बिकॉज डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं. सो OC विल बी इक्वल टू OA. एंड अवर फोर्थ पार्ट इज एंगल DAB. DAB इज दिस एंगल, राइट, प्लस एंगल CDA. CDA is this angle. Now these two angles का sum will be equal to dash. So as we know कि जो पैरेललोग्राम के एंगल्स होते हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, मींस उनका सम एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है. सो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम फोर्थ का आंसर होगा हमारा 180 डिग्री, बिकॉज दीज टू आर एडजेसेंट एंगल्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग parallelograms, find the values of the unknowns x, y, z. यहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दी गई हैं, बेसिकली पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं, ABCD से पैरेललोग्राम एंड x, y, z की आपको यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है. सो वी हैव 5 फिगर्स, राइट? सो इन 5 फिगर्स में हमें पैरेललोग्राम की जो वैल्यूज हैं, दैट इज x, y, z, जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. सो वन बाय वन हम इनको करेंगे. नाउ कमिंग टू अवर फर्स्ट पार्ट, that is ABCD is a parallelogram. सभी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में आनी चाहिए. पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, राइट? तो इन चारों प्रॉपर्टीज को आपने माइंड में रखते हुए, एंड पैरेललोग्राम की साइड्स पैरेलल भी होती हैं, तो इन जो 5 प्रॉपर्टीज हैं इनको आपने अपने माइंड में रखना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. देखिए अब 100 डिग्री आपको यहाँ पर गिवन है, राइट? एज यू कैन सी ये एंगल B इज 100 डिग्री, राइट? देखिए अब एंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन राइट, जो मेरा एंगल B होगा दैट इज 100 डिग्री, तो ये एंगल होगा मेरा एंगल D के इक्वल, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो एंगल Y जो मेरा आ गया वो क्या आ गया? 100 डिग्री. आई कैन राइट x प्लस 100 डिग्री, ये दो मेरे क्या है? एडजेसेंट एंगल. इन दो एडजेसेंट एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल. So I can write x plus 100 equals to 180 and I can find the value of x. So x plus 100 is equal to 180, that is adjacent angles are supplementary. So यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या होगी?
100 यहाँ राइट साइड जाके हम माइनस में कर देंगे बिकॉज 100 को लेंगे हम राइट साइड में, सो 180 माइनस 100 इज 80 डिग्री। नेक्स्ट z इक्वल्स टू x, देखिए जो z है वो x के इक्वल होगा बिकॉज जो पैरेललोग्राम में एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर x की वैल्यू 80 है तो यहाँ एंगल z भी क्या होगा हमारा 80 डिग्री होगा। तो मेनली हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज का यूज करना है और x y z की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। Here you can see angle y is equal to 100 degree because angle y is equal to angle b which are opposite to angle y. So that's why angle y is 100 degree. Now question number 2 second part is, यहाँ पर आपको 50 डिग्री एंगल गिवन है, राइट। देखिए अब 50 डिग्री के एडजेसेंट आपका x भी है और y भी है। सो 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 बिकॉज एडजेसेंट एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 के, एंड 50 डिग्री प्लस y का सम भी क्या होगा 180। सो यहाँ से हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 50 प्लस y इज 180, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 50 की वैल्यू को हम राइट साइड में ले जाएंगे, दैट इज 180 माइनस 50 इज 130। सो y इज इक्वल टू 130। सिमिलरली यहाँ पर x इज इक्वल टू y भी कर सकते हैं, दैट इज 130 बिकॉज x और y के आपस में इक्वल बिकॉज ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। या फिर हम 50 प्लस x इज इक्वल टू 180 के इक्वल भी ये प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं जैसा कि हमने ऊपर की है, राइट। तो दोनों केसेस में आपका जो आंसर आएगा, आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। नेक्स्ट देखिए x की जो वैल्यू है दैट इज 130 बिकॉज x और y क्या है आपस में इक्वल है। हियर यू कैन सी एंगल x इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 130 डिग्री। एंगल z किसके इक्वल होगा आपका 130 के इक्वल बिकॉज एंगल x इज इक्वल टू एंगल z कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, सपोज करो आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, लेट्स से आपके पास ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस बना रहा हूँ, दिस इज 1 दिस इज 2। रफली मैं यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस कंसीडर करते हैं, दिस इज माय लाइन L एंड दिस इज माय लाइन M, राइट। दीज आर टू पैरेलल लाइंस एंड इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल मैं ले रहा हूँ, दिस इज ए ट्रांसवर्सल दैट इज T इज ए ट्रांसवर्सल। कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, अगर मैं बात करूँ, अब एक ग्रीन कलर के यहाँ पर मार्कर को देखिए, दिस इज माई एंगल एंड दिस इज माई एंगल। लेट्स से दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। देखिए ये L और M मेरी दो पैरेलल लाइंस हैं और T इज ए ट्रांसवर्सल जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ देखिए एंगल 1 और एंगल 2 मेरे क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, राइट। अगर मैं बात करूँ इस एंगल की, देखिए दिस लेट्स से दिस इज एंगल 3, तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होगा, एंगल 4। देखिए यहाँ पर एंगल 4 किसके कोरस्पोंडिंग होगा, एंगल 3 के। सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। सो दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अगर देखिए हम बात करें यहाँ पर ये एंगल्स, लेट्स से एंगल 5 एंड इसके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होगा, एंगल 6। सिमिलरली अगर हम बात करें दिस इज एंगल 7 और ये एंगल किसके इक्वल होगा यहाँ पर, एंगल 8। So here you can see angle 2 will be equal to angle 1, angle 3 will be equal to angle 4, angle 5 will be equal to angle 6, angle 7 will be equal to angle 8 because these all are corresponding angles. Similarly हम पैरेललोग्राम की भी opposite sides क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। So देखिए यहाँ पर this side and this side are two parallel sides, right? This and this as you can see in the figure, and this side is a transversal. Let's say this is a transversal and these two are parallel sides. So देखिए जहां पर ये ट्रांसवर्सल, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं अपने ट्रांसवर्सल को, सो ये दोनों लाइंस को, दोनों पैरेलल लाइंस को पैरेललोग्राम की इंटरसेक्ट करनी है, राइट। तो यहाँ पर देखिए दिस x एंड दिस z, तो ये कौन से एंगल हो गए, एज वी हैव जस्ट स्टडीड दीज टू एंगल्स आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स, राइट। सो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट इज अवर थर्ड पार्ट दैट इज एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू बतानी है। देखिए यहाँ पर जो x है वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको स्टडी किया होगा। सपोज आपके पास टू लाइंस हैं, राइट। देखिए दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं एंड मैं दो एंगल्स की बात करूं जो आपस में ऑपोजिट हैं, सो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एज यू कैन सी इन दिस फिगर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, सो दीज टू आर वर्टिकली ऑपोजिट
एंगल्स। सो देखिए आप इस फिगर में देख सकते हैं दीज, ये देखिए यहाँ पर दो जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, एंड दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। सो इसके जो ऑपोजिट एंगल है दैट इज x, तो x विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट, ऐसे हम एंगल्स को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू पता चल चुकी है 90 डिग्री एंड 30 डिग्री आपको एंगल गिवन है। तो इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, दिस ट्रायंगल, राइट, इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल प्लस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल का यूज करके हम यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए x की वैल्यू प्लस 30 इज 120 प्लस y इज इक्वल टू 180 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 राइट साइड में चला जाएगा, दैट इज 60 डिग्री, राइट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर z की वैल्यू की। सो z की वैल्यू आपकी इक्वल होगी y की वैल्यू के। y इट इज इक्वल बिकॉज पैरेलल लाइंस के बीच में अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, एज वी ऑल नो, सपोज करो हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, रफली हम डायग्राम बना रहे हैं, दिस इज ए पैरेलल लाइंस, सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2, this is my parallel line L, this is my parallel line M and T is a transversal, so angle 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एंगल 2 के, right, because these are alternate interior angles. Similarly हम यहाँ पर इस पैरेललोग्राम में चेक कर सकते हैं, जो हमारी साइड है, this side will be parallel to this side and this is a transversal, right, so angle Z will be equal to angle Y because alternate interior angles. Next is our fourth part. So देखिए यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है, तो देखने से ही as you can look एंगल 80 डिग्री एंगल Z के इक्वल होगा because corresponding angles are equal, right, and 80 डिग्री और x का सम अगर हम करें तो किसके इक्वल आएगा, 180 के, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड 80 डिग्री प्लस इज इक्वल टू y, so y की वैल्यू क्या होगी, 80 डिग्री, because opposite angles are equal. Z is equal to 80 degree because corresponding angles, y is equal to 80 degree because opposite angles are equal of a parallelogram, and x plus y adjacent angle का sum are supplementary. So here we can find x is equal to 180 minus y, that is 80 degree, which is equals to 100 degree, right. Next part is our fifth part. फिफ्थ पार्ट भी देखिए काफी सिंपल है। अब 112 डिग्री आपको दिया हुआ है, इसके ऑपोजिट क्या है, y, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो y की वैल्यू क्या आ गई, 112 डिग्री। अब देखिए हम इस ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं इस ट्रायंगल में, एंगल y प्लस 40 प्लस x विल बी इक्वल टू 180, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। देखिए अब x और z क्या है यहाँ पर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज पैरेलल लाइंस हैं एंड दिस इज a transversal, so these are alternate interior angles. So how we can find y is equal to 112 degree because opposite angles, right, and angle sum property का हम use करके यहाँ पर x plus y plus 40, right, this triangle में, so this is x is equal to 180 minus 152 is 28 degree and z is equal to x is equal to 28, alternate interior angles. So जैसा कि हमने previous parts में ये cover किया है इन properties को, तो similarly हमने इस part में भी वही reasons यहाँ पर यूज हो रहे हैं। कमिंग टू अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक रफ पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज आवर पैरेललोग्राम, राइट, दिस इज A B C and D. Let's say ABCD is a parallelogram and angle D plus angle B, right, this is my angle D and this is my angle B. वो कह रहा है कि अगर इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल है, so can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? तो क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है? देखिए हमने स्टडी किया था कि जो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है, बिकॉज यहाँ तो ऑपोजिट साइड का सम 180 है। सो इट कैन बी इफ हमारे पास यहाँ पर कुछ कंडीशंस है। देखिए अगर a प्लस बी का सम यहाँ पर 180 हो जाए या फिर ये b और d क्या हो जाए, ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, राइट, इन दैट केस इट कैन बी ए पैरेललोग्राम। सो आई कैन राइट
for angle D plus angle B is equal to 180 degree, quadrilateral ABCD may or may not be a parallelogram. Along with this condition, the following conditions should also be fulfilled. The sum of the measures of adjacent angles should be 180 degree. देखिए adjacent angles का जो sum है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए. In that case, this parallelogram will be a this quadrilateral will be a parallelogram, and opposite angles should also be of same measures. यहाँ पर जो opposite angles हैं, that is angle B plus angle D, ये भी equal होने चाहिए. अगर ये आपस में equal हैं, in that case I can say that ABCD quadrilateral is a parallelogram, right? And second part is AB is equal to DC. This is my AB and this is equal to DC is equal to 8 centimeter, right? Okay, these two are 8 centimeters, and AD is equal to 4 centimeter. Okay, this AD which is equals to this BC is equal to, okay, AD is 4 centimeter and BC is 4.4 centimeter. देखिए यहाँ पर जो opposite sides हैं वो क्या है, unequal है. So इस केस की अगर हम बात करें, अगर ये कंडीशन पॉसिबल है, so can a quadrilateral ABCD be a parallelogram? So our answer is no, because opposite sides जो है यहाँ पर unequal है. देखिए AD है 4 centimeter, AD के opposite क्या है, BC, and BC आपको दिया हुआ है 4.4 centimeter. So no, answer is no, because opposite sides AD and BC are of different length. Our next part is angle A is equal to 70 degree. अगर देखिए हम यहाँ angle A की बात करें, this angle A is 70 degree, okay, and angle C is, that is opposite angle of A. देखिए angle A के opposite क्या है, angle C, और angle C आपको दिया हुआ है 65 degree. So this is again not equal. This quadrilateral ABCD is not again a parallelogram, because in this condition also opposite angles are unequal. As we know, opposite angles of a parallelogram should be equal, right? तो यहाँ पर जो opposite angles हैं, that is A और C, these are not equal. So that's why this quadrilateral cannot be a parallelogram. That was all about question number 1, 2 and 3 of this exercise, and remaining questions we will cover in our next video. If you like this video, then please do share and subscribe to my channel. That's it. Thanks for watching.